हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल चौर यूट्यूब चैनल। आज है 11 फरवरी 2024 और देखिए 11 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस 2024 ही 7 फरवरी को मनाया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी नशे के खिलाफ धामी अभियान को शुरू किया है। अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकले। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि दिल्ली में जो ट्रांसजेंडर कमेटी है इसके लिए बस यात्रा को फ्री कर दिया जाएगा। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। फारूक नाजकी का भी निधन हुआ है। ये पत्रकार थे। भारत जो अपनी सीमा म्यांमार से साझा करता है, इस पर फेंसिंग करने का डिसीजन लिया है। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा किलकारी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अभी चिली के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। नासा के द्वारा नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की गई है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है नीमा सरीखनी को। सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ओल्जास वेक्टिनोव ये यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने अभी रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री कर दिया है ईरान, यानी कि आप यहाँ पर भारतीय टूरिस्ट जो जाएंगे इनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फिजी और पपुआ न्यू गिनी। इन दोनों देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है इनसे सम्मानित किया गया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, 2014 से 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं विभिन्न देशों से वो सभी इस लिस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जुलाई 2023 में जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। फिर जून 2023 में मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नील, इससे भी सम्मानित किया गया है। फिजी के ऑर्डर का साथी यह भी मिल चुका है। बाकी देखिए भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो, ये भी मिला है। बाकी के जो आप लिस्ट से पढ़ सकते हैं ये आपको मिल जाती है पीडीएफ एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 10 फरवरी। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया है। दालों में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं और जो एक पार्टिकुलर पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो जाते हैं। देखिए जो 2024 में विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसकी थीम आपको याद रखनी है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, ये थीम है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को दलहन से संबंधित एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें 2016 को राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है। और देखिए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में दालों की क्षमता की मान्यता के कारण बुर्किना फासो, यह एक देश है, इसने विश्व दाल दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया है।
यहाँ पर जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है इसके बारे में जो फैक्ट है मैंने डिस्कस किया। अभी देखिए अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, इन्होंने दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है और इनके अनुसार 2027 तक भारत दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये चारों दिवस आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुल 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाएगा। और यह ऐसा पहली बार हुआ है 2024 में कि किसी एक वर्ष में 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से अधिक लोगों को यह सम्मान नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। और देखिए यह पुरस्कार जो है इसमें कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, अब तक 53 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है 1954 से 2024 तक। ठीक, 1971 में इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है इंदिरा गांधी। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। जो 5 व्यक्तियों को इस बार मिला है पुरस्कार, उनके नाम देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये वैज्ञानिक हैं। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बिहार राज्य। बिहार राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है। ठीक है, असम देखिए यहाँ पर अभी मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 ये संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। गोवा, यहाँ पर इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बिहार के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी पटना है। इस राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और जिलों की संख्या 38 है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार यादव। इनको भी फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो ऋतिक रोशन है इनको रूपी प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। MS धोनी इनको जियो मार्ट ये किससे संबंधित है? रिलायंस इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ इनको घड़ी निर्माता राडो एक कंपनी है राडो, इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और देखिए गूगल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नागपुर में एक अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र भी लॉन्च करेगा। गूगल यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई है।
संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। अल्फाबेट इंक ये है इसकी मूल कंपनी। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। जो पुरानी पेंशन योजना है इसको बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बन गया है। ये जो पुरानी पेंशन योजना है 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं इनके लिए पुरानी पेंशन योजना सिक्किम राज्य के द्वारा बहाल कर दी जाएगी। 31 मार्च 1990 को या उससे पहले जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनके संबंध में सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत लाभ मिलेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अच्छा, इनका नाम पीएस गोले भी लिखा आपको मिल सकता है, तो प्रेम सिंह तमांग और पीएस गोले दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ठीक है। बाकी देखिए सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर राज्य तो है लेकिन 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, तो उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये सारे राज्य दिए जाते हैं 7, लेकिन सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय का जो बर्नी हाट है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अरुणाचल प्रदेश, इसका जो वाचो वुडन क्राफ्ट है यानी कि लकड़ी की काश्तकारी है इसको अभी जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा, यहाँ पर खर्ची पूजा मनाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले एक्सरे पोलर मीटर उपग्रह को लॉन्च किया गया है। CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नासा, इसकी स्थापना 1958 में हुई है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके जो हेड हैं बिल नेशन, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से सैफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश इन दोनों ने संयुक्त रूप से सैफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसमें टॉस विवाद हुआ था जिसके बाद में फिर दोनों देशों को संयुक्त रूप से सैफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता घोषित कर दिया गया है। ठीक है। बांग्लादेश, ये मैप आप देख सकते हैं और ढाका जो है इसकी कैपिटल है। करेंसी टका चलती है। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी सीमा साझा होती है, यानी कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें भारत सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं कौन? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। इनके द्वारा हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 1 लाख प्राचीन लेखों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमित शाह ये गृह मंत्री हैं भारत के। इनके द्वारा जम्मू में वर्चुअल मोड से बसों का संचालन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा अभी जो वार्षिक जनजातीय महोत्सव मनाया जाता है, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा 2024 का। ठीक। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं भारत के। और देखिए इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए इस प्रश्न को
मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्योमयात्री। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।